सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ने हमें ये सुनहरा अवसर दिया और मैं आपके मध्य में, आपके बीच में परमेश्वर का कलाम लेकर आया हूँ। इस कलाम के द्वारा, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सब से बातें करे ताकि हम प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं, प्रभु के वचन में हम बढ़ते जाएं, उसके हल सामर्थ से हम भरते जाएं। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी कि खुदावंद ने हमें ये समय दिया है और समय को ना गवाते हुए, समय की तरफ ध्यान रखते हुए हम वचन की तरफ चलते हैं और मत्ती की इंजील से हम निकालते हैं। मत्ती की इंजील अध्याय 3 उसका 16 पढ़ेंगे। अध्याय 3 का 16, अध्याय 3 का 16वीं आयत। इसमें इस तरह से लिखा हुआ है, और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते, हालेलुया, अपने ऊपर आते देखा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज हम खुला आकाशवाणी हुई। आज उस विषय का हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम कुछ चर्चा पवित्र आत्मा की कुछ खास बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। और उनमें से एक बात अभी हमने पढ़ा था कि परमेश्वर का आत्मा पर यीशु मसीह के ऊपर कबूतर के समान उतरा। यानी जो परमेश्वर का आत्मा यानी कबूतर यानी पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह के ऊपर आया, एक सोचने वाली बात है, वो कबूतर ही क्यों आया? अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं, इस पर हम कल्पना कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं कि आखिर कबूतर ही क्यों यीशु मसीह के ऊपर उतरा। और भी पक्षी हैं, वो नहीं, उनका दृष्टांत नहीं दिया गया, उनकी बातें नहीं कही गई, वरन कबूतर का जिक्र आया है। और उसमें मेरे प्रियो मुख्य बात यह है कि कबूतर एक बड़ा शांति को दर्शाता है। कहीं पर भी यदि आप कबूतरों को देखेंगे, आप शोर करेंगे, कबूतर भाग जाएंगे। कबूतर अशांति में नहीं रह सकते हैं। कबूतर यदि रहते हैं तो उन्हें शांत माहौल पसंद है, अशांति का माहौल उन्हें पसंद नहीं है। इसलिए क्योंकि यीशु का चर्चा हम करते हैं और चर्चा में यदि हम देख पाते हैं तो यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14 का 27, उसमें भी इस तरह से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता वैसा नहीं। यानी परमेश्वर की जो शांति है वो अलग है, वो परे है, वो मनुष्य की शांति से अलग है। वो खुदावंद की शांति अनोखी शांति है। और यदि ऐसा हमारा खुदा है, वो शांति से भरा हुआ है, परमेश्वर जो शांति का दाता है, अपने उस चिन्ह को प्रकट करके दिखाया है कि परमेश्वर के अंदर कितनी शांति है, वो कितना शांति से जीने वाला खुदा है। अगर उसके अंदर शांति ना होती, अगर वो शांति से ना रहता या शांति की चीजें उसके अंदर ना होती, तो आप सोच सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं, क्या खुदा हमें वो बख्शता? हमारे गुनाहों से हमें क्या बचाता? हमारे पापों से क्या वो हमें बचाता? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि उसके अंदर वो शांति है। उसके अंदर वो शांति सारी चीजों से हमें निकाल कर और अपनी शांति में भरने वाला खुदा है। और यदि हम देखें पहला कुरिन्थियों 14 का 33, यदि हम देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 14 का 33 यदि हम देखते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं, परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। और सच में मेरा खुदा प्रभु यीशु, हम सब का परमेश्वर, वो शांति का परमेश्वर है।
शांति का राजकुमार है। और यदि राजकुमार की जब यदि चर्चा आई तो हम यशायाह है 9 का हम देखते हैं। यशायाह है 9 का हम 6 आयत 6 उसका तीसरी लाइन से यदि हम देखते हैं, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार होगा। रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। कबूतर का हमने जो दृष्टांत दिया है, कबूतर एक शांति को दर्शाता है। आपके ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, आपके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आएगा, जब पवित्र आत्मा का आपके ऊपर अभिषेक होगा, आप एक बदले हुए व्यक्ति बन जाएंगे। आपका जीवन अलग हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को मैंने देखा है, और पवित्र आत्मा को जब पाया है तो वहां पर साफ साफ दिखाया गया है कि शांति आ जाना, आपका चाल चलन बदल जाना, आपके अंदर का आपका एटीट्यूड खत्म हो जाना, आपके जो पहले का जीवन था या जिंदगी थी उसको एक बदलाव में लेकर आना, यानी आप शांति से भर जाना। आपके अंदर से वो उपद्रव के कार्य, वो घमंड के कार्य, वो क्रोध के कार्य को खत्म होना, और शांति यही दर्शाता है कि शांति से आप एक जीवन जीने लगते हैं यीशु मसीह में। पवित्र आत्मा को कबूतर की नाई इसलिए उतरते देखा है, और यीशु मसीह यहाँ पर हमें समझाना ये चाह रहे हैं, और खुदा का कलाम कहना हमसे यही चाह रहा है कि जब आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आएगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उंडेला जाएगा, जब आपका अभिषेक किया जाएगा, आपका जीवन एक शांति का जीवन हो जाएगा। आप एक बदले हुए व्यक्ति बन जाएंगे। एक आपके जीवन में एक नया बदलाव का जीवन आ जाएगा। यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो आप लोगों से लड़ाइयां करेंगे, लोगों को गलत शब्दों से बातें करेंगे, लोगों की निंदाएं करेंगे, लोगों की बदनामियां करेंगे। बहुत सारी बातें जो आपके जीवन में होंगी वो इसलिए होंगी क्योंकि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। यदि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आ जाएगा, पवित्र आत्मा आ जाएगा, आप किसी की निंदा ना करेंगे, आप किसी की चुगली ना करेंगे, आप किसी को तुच्छ ना जानेंगे, आप किसी को गलत ना जानेंगे, आप बल्कि हर एक का सम्मान करेंगे, हर एक का आदर करेंगे। यही पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई दर्शाने का हमने यहाँ पे दृष्टांत देख लिया है, उन वचनों को देख लिया जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरा। कबूतर के समान उतरना यानी शांति से भर जाना, शांति का जीवन जीवन में आ जाना, अपने जीवन में हालेलुया वो एक नई शांति को महसूस करना, एक शांति के माहौल में जीना, एक शांति का जीवन जीना खुदावंद के साथ में। जब पवित्र आत्मा, आप अपने आप में सोचिए, अपने आप में विचार कीजिए, आपको पवित्र आत्मा मिला है, वो कौन सा किस तरह का जीवन आपको जीने के लिए उत्साहित करता है। सच में पवित्र आत्मा आपने पाया है? सच में यदि आप पवित्र आत्मा पाएंगे तो आपके अंदर से हर एक के लिए बुराइयां खत्म हो जाएंगी, कि आप किसी के लिए गलत नहीं सोचेंगे, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, आपके अंदर कोई बुरी बात पाई ही नहीं जाएगी, क्योंकि आपके अंदर सब कुछ सहने की सामर्थ हो जाएगी, क्योंकि आप शांति से भर जाएंगे। आपकी कोई निंदा भी करेगा, आप निंदा नहीं करेंगे, आपकी कोई चुगली करेगा, आप किसी की चुगली नहीं करेंगे, आपकी कोई बुराई करेगा, आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो शांति का आत्मा, वो यीशु मसीह का आत्मा, वो पिता परमेश्वर का आत्मा, वो शांति का आत्मा। जब शांति का आत्मा आएगा तो आपके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। एक अच्छा जीवन जीने लगेंगे, एक शांति का जीवन जीने लगेंगे, और सच में किसी के विरोध में, आप किसी के खिलाफ में कोई बातें आपके जीवन में न होंगी, बल्कि हर एक से प्रेम करने लगेंगे। आपके अंदर वो शांति का आत्मा आपके अंदर वास करने लगेगा। आप अपने आप में सोचिए, आप कौन सा जीवन जी रहे हैं? आपने परमेश्वर का आत्मा पाया है? वो पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर आया है, आपका जीवन बदला है, आपने जीवन बदल लिया है। आप अपने आप में विचार कीजिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। खुदाबंद में जीवन तो सब जीते हैं, सब कहते हैं मैं मसीह में हूं, मैं यीशु मसीह को जानता हूं,
मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और मैंने बहुत सारे भाई बहन देखे हैं, बहुत से ऐसे लोग देखे हैं यीशु का नाम टाइटल लेकर घूम रहे हैं, बीड़ी भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं। कहते हैं हमने बपतिस्मा ले रखा है। अरे बपतिस्मा लेने का रीजन तो यही हो जाता है कि आप उन सारी बुराइयों को अपने जीवन से त्याग दें। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाता है, आपका जीवन नया हो जाना चाहिए। आपके अंदर से हालेलुया, वो चाहे कितनी भी कैसी पुरानी बातें भरी हों, आपको किसी ने कुछ भी क्यों ना बोला हो, उन सारी बातों से हटकर एक शांति का भरा हुआ जीवन, एक शांति का जीवन आपके जीवन में वो यीशु मसीह के द्वारा आ जाना चाहिए। परमेश्वर के द्वारा वो शांति आपके जीवन में आ जाना चाहिए। जब आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ है, पवित्र आत्मा आपको मिला है। पवित्र आत्मा किसी की बुराई नहीं करता, पवित्र आत्मा किसी के लिए एटीट्यूड में बात नहीं करता है, पवित्र आत्मा किसी के खिलाफ नहीं बोलता, पवित्र आत्मा किसी के विरोध में बात नहीं करता है, क्योंकि वो शांति की बातें करता है, वो शांति चाहता है, शांति में रहता है। इसलिए कबूतर के समान यीशु मसीह के ऊपर उतरा है। आपके ऊपर पवित्र आत्मा आया है, आपने पवित्र आत्मा पाया है, तो आप अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? क्या आज भी लोगों से कलीसियाओं के अंदर या इधर-उधर जाकर आप एटीट्यूड में बात करते हो, घमंड में बात करते हो, क्रोध में बात करते हो, गुस्से में बात करते हो? आपको अपने आप में सोचना है कि आपको पवित्र आत्मा मिला है, आपका जीवन शांति का जीवन है या एक क्रूरता का जीवन जी रहे हैं अभी भी? या आप में स्वयं सोचिएगा। मैं अपने वचनों को जो खुदा ने दिया है यहाँ पे समाप्त करता हूँ। प्रभु इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे, सभी को मेरा जय मसीह की। प्रभु सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा।